हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। इस वीडियो में मेन आपको कंप्लीट जॉब डिटेल्स और अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन करें। यहाँ आपको पूरी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। सीआरपीएफ ने 9,195 वैकेंसीज रिलीज की हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। ये एक बहुत अच्छा मौका है 10th पास कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब लेने का। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 20 अप्रैल 2026 से और लास्ट डेट है 19 मई 2026। एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट का 10th पास होना ज़रूरी है और एज लिमिट जनरली 18 से 23 साल है। रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। सैलरी लेवल 3 पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो अप्रॉक्स 21,700 रुपये से 69,100 रुपये पर मंथ होती है। अब आप पेज पर दी गई सारी डिटेल्स स्टार्ट से एंड तक ध्यान से रीड करें। सब डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आपको करंट ओपनिंग्स दिखेंगी। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। सब वेरीफाई करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करें। फिर साइन इन बटन पर क्लिक करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सिंपली रजिस्टर हेयर पर क्लिक करें। अब आप रजिस्ट्रेशन बाय वेरिफिकेशन पेज पर हैं। सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करें जो 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हो। फिर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें। ऐप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। अपने मोबाइल और ईमेल पर आया हुआ ओटीपी एंटर करें। फिर ओटीपी वेरीफाई करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सब वेरीफाई करने के बाद रिक्रूटमेंट ओपनिंग सेक्शन पर जाइए। यहाँ अप्लाई हियर पर क्लिक करें। अब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन पर हैं। आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल्ड होगा। बस एक बार डिटेल्स चेक कर लें। अब आए आइडेंटिटी डिटेल्स पर। यहाँ आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें, जैसे आधार। अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करें और आईडी के अकॉर्डिंग नाम फिल करें। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें 10th के अकॉर्डिंग। एज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम एंटर करें। अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करें और जेंडर और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें। अब बताएं कि आपके पास डोमिसाइल बाय पीआरसी सर्टिफिकेट है या नहीं। अब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स फिल करें। अपनी रिलीजन और कैटेगरी सेलेक्ट कराएं। फिर सर्टिफिकेट नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अथॉरिटी और डेट फिल करें। नेक्स्ट है अदर रिजर्वेशन डिटेल्स। यहाँ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करें डायरेक्ट एंट्री। बताएं कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसिडर दें। क्या कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है? क्या आप एक 984 राइट विक्टिम के डिपेंडेंट हैं? क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है? अगर है तो डिटेल्स फिल करें। अब पोस्ट सिलेक्शन सेक्शन में जाइए। ड्रॉप डाउन से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें। सब डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप परमानेंट एड्रेस सेक्शन पर हैं। अपना परमानेंट एड्रेस लाइन एंटर करें। फिर अपना पिन कोड दिल्ली, अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। अपना विलेज या सिटी नेम फिल करें। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंटर करें। अपना पोस्ट ऑफिस डिटेल्स फिल करें और तहसील नेम एंटर करें। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो चेक बॉक्स टिक करें। अगर अलग है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की सारी डिटेल्स फिल करें। सब फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेक्शन पर हैं। सबसे पहले अपनी 10th की डिटेल्स फिल करें। अपना सर्टिफिकेट नंबर एंटर करें। फिर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड बाय यूनिवर्सिटी स्टेट चूज करें और बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। 10th डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पर क्लिक करें। अब अपनी 12th या नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करें। इसी तरह आप अपनी सभी क्वालिफिकेशंस एक एक करके ऐड कर सकते हैं। सब कंप्लीट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अप्लाई सेक्शन में हैं। यहाँ आपकी पोस्ट ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप में सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशंस कंफर्म करनी है। सबसे पहले कंफर्म करें कि आपके पास मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं। यहाँ यस, नो या नन सेलेक्ट करें। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करें। नेक्स्ट कंफर्म करें कि आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। यहाँ भी यस, नो या नन सेलेक्ट करें।
अगर यह सेलेक्ट करते हैं तो लाइसेंस डिटेल्स और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंटर कराएं। सब फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन पर हैं। सबसे पहले फाइल साइज रिक्वायरमेंट्स ध्यान से समझ लें। फोटो और सिग्नेचर का साइज 50 किलोबाइट से 100 किलोबाइट के बीच होना चाहिए, जेपीजी बाई जेपेग बाई पीएनजी फॉर्मेट में। बाकी सर्टिफिकेट्स का साइज 100 किलोबाइट से 500 किलोबाइट होना चाहिए, जेपीजी बाई जेपीएक्स बाई पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। अब अपनी फ़ोटो अपलोड करें, फिर अपनी सिग्नेचर अपलोड करें। नेक्स्ट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें अगर अप्लीकेबल हो। उसके बाद अपना 10th या मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करें। फिर अपना 12th सर्टिफिकेट अपलोड करें और जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं सब अपलोड करें। ध्यान रखें कि सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर और प्रॉपर साइज में हो। अब नीचे दिया गया डिक्लेरेशन ध्यान से रीड करें। चेकबॉक्स टिक करके कंफर्म करें कि सब डिटेल्स सही हैं और लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप प्रीव्यू पेज पर हैं। यहाँ एक बार सारी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें। अगर सब सही है तो आगे बढ़ें। अब प्लेस एंटर करें। फिर आपने सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको फ़ी डिटेल्स दिखेंगी। यहाँ आपको रिक्वायर्ड फ़ी पे करनी होगी। आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करें, जैसे HDFC बैंक पीजी। नीचे दिया गया डिक्लेरेशन रीड करें। टिक करके कंफर्म करें कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है और लास्ट में पे नाउ पर क्लिक करें। अब आपको पेमेंट ऑप्शन चूज़ करना है। आप कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना प्रेफर्ड ऑप्शन चूज़ करें। फिर रिक्वायर्ड पेमेंट डिटेल्स एंटर करें और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले अप्लाई ज़रूर कर दें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।